हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि बेहतरीन आपकी ये क्लास आपकी चल रही इस समय। और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, जैसे कि आपका वीडियो एग्जाम हो गया, लेखपाल एग्जाम हो गया, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हो गया, है ना, यूपी टेट के एग्जाम हो गए। ऐसे एग्जामों की दृष्टि से आपका टेस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर डेली का डेली क्लास लेते रहेंगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आपका जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है कि स्वभावतः का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका पहला ही क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, स्वभावतः का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। चलिए इसका अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। तो इसका जो आंसर आपका देखिए काफी लोग दे रहे हैं ऑप्शन बी। तो एज ए मैटर ऑफ कोर्स, मतलब ऑप्शन जो आपका बी है ये इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर इसका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। चलिए देशज शब्द की पहचान करिए। देशज शब्द जो देश में उत्पन्न हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर देशज शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, जो फटाफट है, ठीक है। क्या फटाफट, ये क्या है आपका देशज शब्द है, क्या देशज शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है। अंगूठा तो आप जानते हैं कैसा है आपका, तो चांद की बिंदी लगी अर्थात ये तद्भव हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें तो आपकी जो साइकिल है, साइकिल, ये साइकिल कैसी है, तो भाई साइकिल कैसी हो जाएगी, तो आपके यहाँ पर अरबी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से चार वाक्यों में से प्रथम व अंतिम आपकी निश्चित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो आपका पॉइंट है ये निश्चित रहता है और ये भी आपका निश्चित रहता है। बस आपको मिलान करना होता है कि किस प्रकार से मिलान किया जाए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर होगा। अब मिलान कर लीजिए, हमने आपको पहले ही आंसर बता दिया है कि जैसे बादल, वाष्प, कोहरा, बूंद बूंद बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है, एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका भी इसका राइट आंसर का बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ले सकते थे। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कोयल का शुद्धवर्तनी, इसमें से आपको बताना है क्या हो जाएगा। कोयल का शुद्धवर्ती विश्लेषण आपको करना है। तो देखो हमने आपको बताया था कि अगर का को लिखा जाए बिना मात्रा के तो क्या हो जाएगा भाई, आधा इस प्रकार से लिखा जाएगा। और ओ की मात्रा भी आपकी है, क्या है भाई, ओ की मात्रा आपकी है। लास्ट में यहाँ पर ला है और ला के बाद क्या होना चाहिए, आपका आ तो होना ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो फोर का ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ला वाला ये छोटा है ना, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। का को आधा का को ओ पूरा कर देगा, आधा या को आपका छोटा आ पूरा करेगा और आधा ला को आपका आ पूरा करेगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा कोयल। क्लियर हो गया ना। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे वाचस्पति किस समास का समस्त पद होता है। चलिए 5 का जवाब देना है। वाचस्पति समस्त जो होता है ये किस समास का समस्त पद होता है। चलिए यहाँ पर आंसर आपको देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब काफी लोग दे रहे हैं। और देखिए हमने बताया था इस क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा अपवाद भी रहता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या होता है, अपवाद भी रहता है। जैसे कि आपका वाचस्पति एक प्रकार से बहुब्री में भी आपका आ जाता है, वैसे तो आपको यहाँ पर अलग तत्पुरुष समास होता है। और देखा जाए तो आपके ये संबंध तत्पुरुष में भी आ जाता है, ठीक है, ये संबंध तत्पुरुष में भी आ जाता है। तो एक प्रकार से क्या है, ये अपवादित क्वेश्चन आपका रहता है। वैसे देखा जाए तो आपको अलग तत्पुरुष समास मिलता है, ठीक है ना, लेकिन देखा जाए तो आपके अपवाद में रहता है। देखो हमने पहले बता दिया है कि ये अपवाद में रहता है, कहीं पर आपको बहुब्री समास भी मिलेगा, कहीं पर अलुक भी मिलेगा और कहीं पर आपको संबंध में मिलेगा, ठीक है। तो इस अपवाद वाले क्वेश्चन को अपवाद ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे सेवा सदन किसका उपन्यास है। सेवा सदन किसका उपन्यास है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। याद रखिए ये जो टॉपिक होता है ना समास वो अपवाद वाला ही होता है, लेकिन वर्तमान में अपवाद आपकी ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बताइएगा सेवा सदन किसका उपन्यास है। आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि भाई सेवा सदन, है ना, निर्मला, ये सब किसका है, तो आपके प्रेमचंद का है। मतलब जो ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं बी नंबर, जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं बी नंबर प्रेमचंद, तो बिल्कुल जवाब हो जाएगा। ये इनका क्या है भाई, ये इनका उपन्यास है जो कि आपके 1916 में, कब भाई, तो आपके 1916 में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा, स्वजाति का विलोम क्या होता है, विजाति। क्या होता है, विजाति होता है। 2021 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरओ एग्जाम में, ठीक है। स्वजाति का विलोम क्या होता है, जो लोग दे रहे हैं डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, विजाति आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह आपसे बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इस पंक्तियों में पूछा अलंकार आपका कौन सा है। तो चलिए सोचिए और जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है।
चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कनक, है ना, कनक दिया गया है। और कह सकते हैं कनक का अर्थ धतूरा भी होता है ना, जिससे हम लोग गहना नहीं गढ़ सकते हैं, गहना नहीं गढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए आपके अर्थसंयोग तो आपका होगा नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा अर्थांतरन्यास, इसे बोल देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से थ्योरी होती है कि इन पंक्तियों में क्या है, आपका अर्थन्यास अलंकार अलंकार है। मतलब जहां किसी सामान्य कथन का, जहां किसी, परिभाषा सुनिएगा, परिभाषा सुनिएगा, कि जहां किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा, है ना, समर्थन होता है, वहां पर क्या होता है, आपका अंतरन्यास अलंकार होता है। कनकार्थ धुतुरा होने पर भी उसे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग आपका कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन देखा जाए तो। अगर आप लोग इसे तोड़ना जानते हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि अध्यक्ष में अगर आप तोड़ेंगे तो अध निकलेगा। क्या निकलेगा? अध निकलेगा। और जब अध आपके इसमें निकला है तो आपका इसमें भी निकल के आ जाएगा। मतलब आपका जो ऑप्शन है आपको साफ नजर आ गया है। आंसर आपका ए नंबर जिन लोगों ने दिया है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सही वर्तनी आपको छांटना है। यहां पर आपकी वर्तनी जो है वो आपकी कौन सी है? त्रिदोष किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए त्रिदोष किस प्रकार से सही लिखा जा सकता है, सभी लोग साथ यहाँ पर जवाब देंगे। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। याद रखिएगा कि जो त्रिदोष होता है उसमें से ये वाला सा का प्रयोग होता है। क्या? इस वाले सा का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि व्याप्त में संधि कौन सी है? व्याप्त में संधि, तो देखो हमने एक पॉइंट आपको पहचान के लिए बताया था। पहचान ये आपने बताया था कि जब आपको या के साथ या वा के साथ कोई आधा वर्ण आपका छिपा होता है, अर्थात लगा होता है, वो आपका क्या होता है? यण संधि होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। आप कह सकते हैं कि सर इसे तोड़िए, तो कैसे तोड़ा जाएगा? तो इसे तोड़ेंगे निकलेगा आपका वी। क्या निकलेगा भाई? वी निकलेगा। इसके बाद क्या निकलेगा आपका यहाँ पर? तो आप्त निकलेगा। क्या निकलेगा? आप्त निकलेगा। मतलब आपका यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका छोटी ई है और आपका बड़ा आ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका या का निर्माण हो जाता है, या का निर्माण हो जाता है। इस कारण से आपका यण संधि हो गया। क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर देखो दिया गया क्वेश्चन कि जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए सही आपको बताना है कि जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं। कई बार हमने पढ़ाया है, तो चलिए बताइएगा। जो देखने में प्रिय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी, है ना। ऑप्शन जो होगा बी नंबर वाला वो आपका राइट हो जाएगा, उसे प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है, प्रियदर्शी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द वो आपके संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो प्रतिनिधि है वो किस प्रकार से सही होगा। अगर आप यहाँ पर प्रतिनिधि को अगर सही से पहचान कर लिए तो आपका तत्सम आपके सामने, अर्थात आपका आंसर आपके सामने मिल जाएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? चलिए प्रतिनिधि, मतलब ता में जो मात्रा होगी छोटी होगी, और इसके बाद यहाँ पर छोटी की एक ही मात्रा ही आपकी तीनों वर्डों में होगी। मतलब जो ऑप्शन वाला आपका सी वाला है, सभी का जवाब जो सी आया है बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सा शब्द आपका भ्रमर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखिए भ्रमर का पर्यायवाची देखो चंचरीक होता है, जो तो आप लोग जानते हैं क्योंकि आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि चंचरीक किसका पर्यायवाची? भाई भ्रमर का होता है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिलीमुख, है ना। क्या? जो सिलीमुख है वो भी आपका इसी का होता है ना। मिलिंद भी होता है, इसी का भी होता है। लेकिन जो सलभ दिया गया है, क्या यहाँ पर जो सलभ दिया गया है, सलभ होता है पतंगा का होता है। किसका होता है भाई? पतंगा का होता है। नोट कर लीजिएगा, ये होता है पतंगा का। ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन क्या जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग पहली बार आए हैं भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को पूरा लाइक करिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिया एक तो करेला दूजे नेम चढ़ा। देखो आपको हमेशा क्वेश्चन मिलता है, एक तो करेला, और करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। अब उसमें से यहाँ पर नीम और भी आपकी चढ़ गई, मतलब और भी कड़वा हो गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 15 है वो आपका हो जाएगा क्या? बुरे के साथ बुरे का मेल हो जाना, है ना। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल हावे, जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में पूछा है रस आपका कौन सा है? तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं यशोदा माता की बात हुई है और श्री कृष्ण भगवान को पालने में झुला रही हैं। माता और पुत्र का जो प्यार होता है वो वात्सल्य होता है। अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा कौन सा? बी नंबर वाले जितने भी स्टूडेंट है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य बताइए कि इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है आपसे यहाँ पर सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है।
सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है। तो ये बताइए क्या अधिक लगाने की जरूरत थी? क्या नहीं लगानी थी? जब सभी लोग पहले ही लगा दिया है तो भैया यहाँ पर अधिक या अत्यंत या सर्वाधिक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब जो ऑप्शन बी वाला है वो आपका राइट हो जाएगा, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। क्लियर हुआ ना? सभी को ये डाउट क्लियर हुआ ना पूरी तरह से? मतलब अधिक और अत्यंत और सर्वाधिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सभी लोगों ने बोल दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है गंगे किसे कहा जाता है? चलिए गांगेय किसे कहा जाता है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए गांगे की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये आपने पढ़ा होगा विभीषण, सॉरी भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। तो गांगे कहा जाता है, भीष्म को कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ गंगा है ना माता से हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके हैं आज वो क्वेश्चन आपके लगभग रिपीट हैं और आपके पढ़े हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग गलती करने के तो चांस ही बनते ही नहीं है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, अर्थात जो कि ऑप्शन कौन सा बन रहा है, बी वाला। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सृष्टि का विलोम क्या होता है? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सृष्टि का विलोम। तो सृष्टि मतलब होता है किसी का निर्माण करना, और इसका अगर विलोम पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि सृष्टि है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, अर्थात उसका विनाश बनेगा। तो सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय कह सकते हैं, विनाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन आपका तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन आपका तत्सम है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका सही जवाब 21 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए 21 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कह रहा है आपसे अच्छा देखो यहां पर जो दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम रूप आपका है? चलिए भौजी, भौजाई, भातृजाया और जोरू, इनमें से आंसर आपका क्या हो सकता है? चलिए इनमें से जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो सकता है, इसका जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए भातृजाया इनमें से कौन बन सकता है? चलिए बिल्कुल सही है, सी नंबर जो आपका भातृजाया है, अर्थात ये आपका भौजाई इस प्रकार से होता है, अर्थात कह सकते हैं जो तत्सम बनेगा वो आपका सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। भाई इंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्र को हम लोग बोलते हैं क्या? यहाँ पर पुरंदर बोलते हैं, इंद्र को शक्र भी बोलते हैं, और इंद्र को क्या बोलते हैं? मध्वा भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गणाधिप दिया गया है, गणाधिप, गणाधिप कह सकते हैं सेना नायक को बोलते हैं, या गणों का पति कहते हैं। अर्थात जो ऑप्शन लोग दिया है डी नंबर वाले, उनका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा 23 नंबर की, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य में आपका जो वाक्य है कैसा है? तो देखिए आपको पहचान हमने बताया था की, है ना, अगर की लगी है इसका मतलब आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी अगर अच्छे से पढ़ा होगा हिंदी, तो भाई ये मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य की पहचान में होती है जो आपका की लगा होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो लोग नए हैं तो वो लोग मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानना है, इनमें से उपसर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? अभ्यास, अभिमुख और आपका अभियान, इनमें से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका अभी इसमें भी निकलेगा, है ना, अभिधन्यास अभ्यास, ये भी निकलेगा। मतलब यहां पर जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका डी वाला जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभी निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? चलिए आपको पढ़ाया गया होगा द्वित्व व्यंजन, जैसे क्या होता है कि एक शब्द तो आपको ठीक है, लेकिन आपके एक ही वर्ण दो बार आपका आता है, जैसे आपका दिल्ली हो गया। क्या हो गया? दिल्ली। तो अगर क्वेश्चन पूछे दिल्ली कैसा है, तो द्वित्व व्यंजन है। अब यहाँ पर सेम टू सेम देखा जाए तो भैया आप देख सकते हैं सच्चा में डबल आपके वर्ण लिखे हैं, चा वाले, ता आपके डबल है, यहाँ पर डबल ग भी है, लेकिन वालगा जो आपका दिया है इसमें तो आपका नहीं है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ये द्वित्व व्यंजन आपका नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात ये द्वित्व का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि आज का तत्सम क्या होता है? आज का तत्सम क्या होता है? चलिए आज का तत्सम तो अध्य क्या होता है? आज का तत्सम होता है अध्य, मतलब आपको कई बार पढ़ाया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा है? सी वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निर्वेद स्थायी भाव से किस
रस की निष्पत्ति होती है? निर्वेद, ये बताइए आप सभी लोग, निर्वेद जो स्थायी भाव है ये किस रस की निष्पत्ति होती है? किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि आज का टेस्ट पेपर थोड़ा सरल लग रहा है सभी लोगों को। चलिए, निर्वेद होता है शांत। क्या होता है? निर्वेद मतलब होता है शांत, ऐसे भी याद रखिएगा। जैसे निर्जन, निर्जन मतलब होता है जो जंगल होता है, वीरान होता है ना, तो क्या होता है वहां पर शांति होती है, तो शांति से याद रखिए शांत हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? चलिए, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, यहां पर आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई विद्यापति को, हमने आपको हिंदी साहित्य में पढ़ाया है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो भाई यहां पर देखो दिया गया है नियत, है ना, बोलते हैं ना आपकी नियत क्या हो गई है? खराब हो गई है। क्या? आपकी नियत खराब हो गई है यहां पर। और नियत, भाई यहां पर नियत ये वाला आपका होता है नियत खराब, मतलब इरादे जो आपके हैं वो खराब है। और नियत मतलब एक निश्चित होता है, मतलब जो ऑप्शन कौन सा है? डी वाला, जिसका ऑप्शन बनेगा भाई यहां पर डी वाला ऑप्शन बनेगा। यहां पर नियत, नियत मतलब होता है निश्चित, और नियत खराब है तो आपका हो जाता है इरादा आपके सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी वाला आपका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? हर एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलता है और आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है ना। तो भाई जब क्वेश्चन बनता है तो आपको बनाना पड़ेगा। यहां पर आंसर क्या होगा? डी नंबर, कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द आपका संकर होता है। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे आपका रेलगाड़ी हो गया ना, रेल गाड़ी हो गया, तो रेल क्या है? इंग्लिश शब्द आपका है, और गाड़ी क्या है? हिंदी है। पानदान, है ना, तो काला बाजार, ये क्या होते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम लोग संकर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रसज्ञ रंजन के रचयिता कौन है? चलिए, रसज्ञ रंजन के रचयिता, यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, रसज्ञ रंजन के रचयिता हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है कि रसज्ञ रंजन के रचयिता आपके कौन है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? अब आप लोग बताइए कि ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं हो सकता है? तो देखो दिया गया है कमलासन। आसन मतलब बैठे हुए, आपने देखा होगा कि कमल में बैठे हुए प्रतीत होते हैं, तो भाई कमलासन तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मा का है ना। चतुरानन भी बोला जाता है ना, और आपके चतुर्भुज भी दिया गया है। अच्छा, चतुर्मुख दिया है और चतुर्भुज दिया है। अब इनमें से ऑप्शन क्या हो सकता है भाई? तो चतुर्भुज जो कहा जाता है, चतुर्भुज जो कहा जाता है वो विष्णु भगवान को कहा जाता है, अर्थात यहां पर जो ऑप्शन डी वाला है भाई, ठीक है, सी वाला मत लगाइए, क्योंकि चार मुख होते हैं वो ब्रह्मा के ही होते हैं। यहां पर ये भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन डी वाला चतुर्भुज, ये चार भुजाएं हैं जिनकी, ये तो विष्णु भगवान को कहते हैं ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है? तत्सम शब्द की पहचान करिएगा और शुद्ध संस्कृत का शब्द आपको लगेगा। हमने एक पहचान के रूप में आपको यह भी बताया था, एक पहचान के रूप में ये भी हमने आपको बताया था। देखिए यहां पर कुसुम है, मुस्का है, वंश है और आपका ने है। कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चलिए यहां पर देखिए आपका 33 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए 33 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, ने है ये। अच्छा माफ करिए, यहां पर नहीं पूछ लिया है ना, तभी तो गलतियां आ रही थी। देखो यहां पर नहीं शब्द आपसे पूछ लिया है। देखो गलतियां सबसे वाजिब है, हो सकती हैं, अगर जल्दीबाजी में रहोगे तो हमसे भी देखो गलती हो जा रही थी। नहीं शब्द आपको दिया है, तो भाई यहाँ पर देखो तत्सम आपका यहाँ पर भाई कुसुम भी होता है, और ये भी आपका सा होता है ना, वंश भी आपका होता है, अर्थात ये जो आपके तीन है ये आपके तत्सम है, लेकिन नेह जो आपका है ये तत्सम आपका नहीं है। तो भाई नेह का तत्सम होता क्या है? नेह का होता है स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है, नोट करिएगा, स्नेह होता है इसका तत्सम। तो मतलब आपका आंसर कौन हो गया? आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? देखो साहचर्य में क्या होता है, जैसे दोस्त होते हैं, पास पास होते हैं, और इसका विलोम पूछ ले तो क्या होता है? अलगाव होता है, दूरियां होती हैं। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? साहचर्य का हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? किसे आप कहेंगे? एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? इसका आंसर लॉक करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर। चलिए बी नंबर कह रहे हैं काफी, आपका माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं भाई, माखनलाल चतुर्वेदी को। तो चलिए आपका 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द आपको बताना है। देखिए कह रहा है आपसे कि किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा?
मतलब जब कोई दूसरा बढ़ रहा होता है ना, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के अंदर क्या होगा, तो यहां पर याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्धा, क्योंकि यहां पर पूछा है कि किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देता है ना। यहां पर ये कह रहे हैं जलन शब्द तो नहीं बोला है, तो इसे हम लोग स्पर्धा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्धा बोल देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसा मत बोलिए, क्यों? क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें ये पूछा है किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा के अर्थ को क्या कहते हैं, मतलब उसी की बात हो रही है, तो आपका स्पर्धा हो जाएगा, है ना। अगर जलन की बात कर देता, है ना, कि दूसरे को देखकर, तो आपका ऐसा हो ही जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया आप देख सकते हैं कि क्या दौड़ता है, क्या रूठता है, क्या मुस्कुराता है और क्या पीता है। तो आप कहेंगे अगर पी रहा है तो चाहे पानी पी रहा हो चाहे शरबत पी रहा हो, कुछ ना कुछ पी रहा होगा, अर्थात यहां पर जो पीना है ये कैसी है, आपकी सकर्मक क्रिया। आपका आंसर राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गाने वाला व लघुतर शब्दों में कौन से प्रत्यय आपके जुड़े हैं। चलिए गाने वाला और लघुतर, तो भाई इसको तोड़ेंगे तो तर निकल के आ जाएगा, और गाने वाले में क्या निकलेगा, वाला निकलेगा, मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दैत्य अगर हम बात करें तो भाई दैत्य हम लोग किसे बोलते हैं, राक्षस को बोलते हैं, दैत्य हम लोग दानव को बोलते हैं, और दैत्य हम लोग निशाचर को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भूसुर दिया गया है, क्या भूसुर दिया गया है, ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक शब्द आपका है। गुणवाचक शब्द आपसे पूछा गया है, या थोड़ा, कपटी और 10। अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति होता है कपटी होता है या लालची होता है, अर्थात ये उसका गुण ही तो होता है ना। अर्थात उसका अगर गुण ही होता है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो कपटी है ये क्या होगा, गुण दर्शा रहा है, अर्थात गुणवाचक विशेषण। आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, कपटी। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला यहां पर शब्द आपका कौन सा है। सदा एक वचन में कौन सा प्रयुक्त हो सकता है, जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहां पर दिया गया है पौधा पौधे होता है, पुस्तक का पुस्तकें होता है, लड़का का लड़कों हो सकता है, लेकिन सहायता का सहायता ही होता है, मतलब आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इप्सित का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। इप्सित का विलोम, इप्सित का विलोम अगर हम पूछें तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं अनिप्सित, अर्थात इसमें अन लगा देंगे और ये इसका क्या होगा, विलोम बनकर तैयार हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है, अब आप लोग पहचान करिएगा, कैसा और कैसी का प्रयोग करिए और आंसर निकाल सकते हैं। आशा कैसी है, अर्थात कैसी से, अर्थात ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। अंत्येष्टि इच्छा कैसी है, निराला कैसी है, मतलब यहां पर जो आंसर है आपका बी नंबर, बी नंबर बन सकता है, यहां पर बी बन सकता है या डी बनेगा, निराला, है ना। यहां पर निराला जो आपका है ये स्त्रीलिंग आपका नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एकमात्र सहारा के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। हमने आपको ये क्वेश्चन लेखपाल वाले एग्जाम में, लेखपाल के जो मॉडल पेपर आपके सॉल्व हो रहे थे उसमें हमने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, याद आया होगा, एकमात्र सहारा के लिए, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर 2015 में। चलिए 44 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा अंधे की लाठी, कौन, अंधे की लाठी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अन्याय का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। अन्याय का संधिविच्छेद आपसे पूछा है तो आप लोग तुरंत जवाब दीजिए, अन्याय का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ अन्याय, तो यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छे, यहां पर देखिए काफी लोग प्रयास कर रहे हैं बी नंबर और सी नंबर, मतलब दो प्रकार के आंसर आ रहे हैं यहां पर 45 नंबर में। तो देखिए इसका हो जाएगा अन्य धन अन्य, क्या होता है, अन्य धन अन्य होता है, हमने पढ़ाया है आप लोगों को, अन्य धन अन्य, ये इसका आंसर क्या होता है, राइट होता है। अर्थात यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हो जाएगा क्या, छोटा आ, और यहां पे निकलेगा छोटा आ, अर्थात छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या बनेगा, बड़ा निकलेगा, और बड़ा निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि है, क्या, ये आपका दीर्घ संधि है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। चलिए बताइएगा पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, यहां पर एक काव्य संग्रह है, चलिए मतलब कह सकते हैं एक पद्मावत महाकाव्य है ना। तो चलिए पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, 75 का जवाब दीजिएगा, सभी लोग यहां पर जवाब देंगे। तो याद रखिए पद्मावत लिखा गया है आपकी अवधी भाषा में, किस भाषा में, आपकी अवधी भाषा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, मधुमालती के रचनाकार आपके कौन से हैं। मधुमालती के रचनाकार आपसे पूछा है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए मधुमालती का अगर जवाब
आया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये मंझन का है। किसकी है रचना, ये मंझन की है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रेम मार्गी कवि नहीं है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है यहाँ पर 77 में। तो प्रेम मार्गी में आपके मंझन है, आपके मुल्ला दाऊद भी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, लेकिन सूरदास भाई आपके प्रेम मार्गी में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास की भक्ति का जो स्वरूप है ये कैसा है। चलिए 78 का जवाब दीजिएगा कि जो तुलसीदास की भक्ति है वो भगवान के प्रति एक किस प्रकार की भक्ति रहती है। चलिए तो देखिए भाई दास से प्रकार की होती है, कैसी होती है, इनकी जो भक्ति है वो दास से प्रकट की है। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए साकेत। तो इसका मतलब है आपका आंसर यहां पर हो जाएगा साकेत हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि साकेत किसका रचना, अर्थात साकेत जो रचना है ये किसकी रचना है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अबलो नसानी अबला नसे हूं, ये तुलसीदास की यह उक्ति है उनकी किस रचना से उद्धत की गई है। तो ये जो आपकी पंक्ति है ये कौन सी रचना से लाई गई है, इसे निकाला गया है। चलिए बहुत अच्छे गुप्त जी यहां पर कह रहे हैं सभी लोग। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 80 नंबर में, 80 को हो जाएगा सी, विनय पत्रिका से निकाली गई, अर्थात ये विनय पत्रिका से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अबलो नसानी अबना नसे हो पद के रचयिता क्या है। अब इस क्वेश्चन का तो जवाब आप लोग तुरंत दे सकते हैं क्योंकि भैया वही चीज है, और यहां पर आप बताइए क्या हो सकता है। चलिए ऑप्शन यहां पर 81 नंबर में हो जाएगा तुलसीदास, क्या तुलसीदास, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो देखिए राम, राम क्या है, एक विशिष्ट है, क्या राम एक विशिष्ट है, अर्थात ये विशिष्ट देवता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा कि रामानुजाचार्य कैसे हैं, आपके विशिष्ट द्वैतावाद हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार्य जो आपके हैं वो शुद्ध द्वैतावाद है, ठीक है। वल्लभाचार्य जो हैं वो आपके शुद्ध द्वैतावाद होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अष्टछाप के संस्थापक पूछा है। चलिए अष्टछाप के संस्थापक इनमें से क्या हो जाएगा। 83 नंबर में यहां पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, ये विट्ठलनाथ है। कौन, विट्ठलनाथ, जो ऑप्शन है वो आपका सी होगा विट्ठलनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मीराबाई के गुरु आपके कौन थे। बिल्कुल जनरली क्वेश्चन है, ये बिल्कुल जनरल वाले क्वेश्चन है, इनमें कठिन क्वेश्चन आप लोग नहीं कह सकते हैं, है ना। तो चलिए बताइएगा मीराबाई के जो गुरु थे वो आपके कौन थे। चलिए ऑप्शन आपका आ रहा है यहां पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा रैदास जी हैं। कौन, रैदास जी की ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। और अगला है सूरदास किसके शिष्य थे, सूरदास किसके शिष्य थे, यहां पर आंसर को लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सूरदास किसके शिष्य थे। इसका जवाब आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे कि डेली आपको लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के लिए दिया जाता है, और आप लोग यहां पर वीडियो के जब देख लिया करें तो, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।